अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ IGS और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 11 में चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 क्वेश्चन मैं प्रीवियसली अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम करने वाले हैं ये तीसरा क्वेश्चन। मेरा तरीकेकार जो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें और देखिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, और फिर उसको पढ़ने के बाद हम जो है वो क्या करते हैं, फिर प्लान करते हैं कि क्या हमें जो है वो स्ट्रेटेजी रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चले हम क्वेश्चन को पहले सरसरी तौर पर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है क्या, ताकि इस क्वेश्चन में मौजूद जो हमें डेटा निकल कर आता है, जो डेटा हमें मिलता है, उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम जो है वो यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड। कैल्शियम कार्बोनेट का एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है बाय मिक्सिंग 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट। देखिए अब यहाँ पर जो हमें डेटा मिला है वो हमें मिला है कैल्शियम नाइट्रेट का, जबकि हमें कहा गया है सोल्यूशन बनाया है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम इसका है 200 सेंटीमीटर क्यूब और कंसंट्रेशन इसकी है हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो हम ये डेटा में लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास है कैल्शियम नाइट्रेट इज इक्वल टू, ये हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट ये हो गया 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मोलर। सही है। अब हमारा नेक्स्ट डेटा क्या है, एंड 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मोलर पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट है वो है हमारे पास 300 सेंटीमीटर क्यूब और कंसंट्रेशन होगी हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। देखिए इस न्यूमेरिकल को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि इस जैसे कोई से भी न्यूमेरिकल अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस डेटा के बाद आगे हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि क्या कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बनाएगा अपॉन कूलिंग टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसका KSP होगा हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। याद रखिएगा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि PPT बनती कब है। देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है ना KSP वाली, ये वैल्यू सिर्फ कंपेयर करने के लिए, जब हमारा आंसर आ जाएगा तो हमने उसको कंपेयर करना होगा। और याद रखिएगा जो हमारा आंसर आएगा वो होगा QSP, और QSP अगर KSP के बराबर आता है तो इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, और अगर हमारे पास QSP बड़ा है और KSP छोटा है तो इसका मतलब PPT बनेगी। ठीक है भाई, QSP अगर बड़ा है और KSP छोटा है तो हमारे पास PPT बनेगी, और अगर हमारे पास KSP बड़ा है और QSP छोटा है तो इसका मतलब PPT नहीं बनेगी। ठीक है, ये चीज एक आपको याद रखनी है। फिर दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू डेटा मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इन दोनों से मिलकर बना है, यानी कि ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये और हमारे पास ये जो पोटेशियम कार्बोनेट है ये दोनों जब आपस में मिले तो हमारे पास बन गया क्या चीज, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना।
जो कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है, और साथ में हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो गया। तो बेसिकली हमारा काम तो इसके साथ है। और सीधी सी बात है भाई, हमारे पास दो चीजें हैं और दो चीजों को आप मिक्स करके कोई तीसरी चीज बना रहे हैं, तो वो दोनों चीजें बेसिकली हमारे पास मिक्स हुई हैं, यानी कि उन दोनों का वॉल्यूम मिक्स हुआ है। तो तीसरी चीज जो भी बनेगी वो क्या होगी, वो इन दोनों वॉल्यूम का एडिशन होगी। तो हम इधर एक टोटल वॉल्यूम का भी जो है वो बना देते हैं कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना बन रहा है, 300 इसका, 200 इसका, तो ये हो गया हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, यहां तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने जो है वो स्टेप की तरफ कि हमने क्या करना है। क्योंकि देखें अभी QSP तो हमें पता है कितना आसान होता है, QSP इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये हमारा QSP है। और प्रोडक्ट क्या होगी भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ेंगे तो वो बनेगा कैल्शियम में और कार्बोनेट में, तो ये दोनों तो हमारी प्रोडक्ट हो जाएंगी। यानी कि QSP को मैं इस तरह लिख दूंगी, QSP इज इक्वल टू कैल्शियम की कंसंट्रेशन और किसकी कंसंट्रेशन, कार्बोनेट की कंसंट्रेशन। QSP के लेक्चर से तो हमें यही पता चला है कि हमें इसे इस तरह लिखना पड़ेगा, लेकिन मसला कहाँ पर है कि ना मेरे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन है और ना ही मेरे पास कार्बोनेट की कंसंट्रेशन है। मेरे पास अगर कंसंट्रेशन है तो कैल्शियम नाइट्रेट की है और पोटेशियम क्रोमेट की है, और हम इसी डेटा से अपनी कैल्शियम की और कार्बोनेट की जो है वो इस डेटा से, इन दो डेटा से मिलकर हम अपने कैल्शियम की निकालेंगे और इससे जो है वो हम कार्बोनेट की जो है वो कंसंट्रेशन निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे वो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंसंट्रेशन मालूम करने का तरीका क्या होता है। एक फॉर्मूला है, उसे आप अच्छी तरीके से बस याद रख लीजिएगा कि वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है। वो फॉर्मूला है हमारे पास किसी भी आयन की कंसंट्रेशन जब हमें मालूम करनी होती है ना किसी कंपाउंड से। अब यहाँ हमें कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है इसके कंपाउंड से, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड। ये फॉर्मूला आप याद कर लें। ये फॉर्मूला याद हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड, जो भी वॉल्यूम है उस कंपाउंड का, जो कि हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है और इस कंपाउंड का ये दिया हुआ है, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कंसंट्रेशन से। ठीक है, यही चीज हम कैल्शियम के लिए भी करेंगे और यही चीज जो है वो हम किसके लिए, कार्बोनेट के लिए भी करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। तो अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रही, मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ भाई। 200 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। चलिए भाई अब इसको देखते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 500, ये इसके बाद मल्टीप्लाई आ गया मेरे पास 2.4। तो भाई मैंने एक नॉर्मल कैलकुलेटर से किया है जिससे मेरे पास आंसर आ रहा है 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। और आपको पता है इसको मैं पॉइंट को थोड़ा और आगे लेकर जाऊंगी क्योंकि ये जीरो कोफिशिएंट सही नहीं रहता है एक्सपोनेंट नोटेशन के लिए, तो मैं इसको कर दूंगी 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। आपको पता है जब पॉइंट इधर से इधर पहुंचाया जाता है तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, माइनस में साइन बढ़ता है। अच्छा एक और बात भी यहाँ ऐड कर दूं, अगर तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो उसमें तो आप पूरी वैल्यू जो है वो लिख देंगे, और जब आप पूरी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट की भी वैल्यू लिख देंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो बेहतर है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज करें। तो भाई ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन आ गई। अब हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ कौन सा आयन है भाई, कार्बोनेट आयन, और उसके लिए उसका डेटा लिखेंगे। ऊपर आएगा इसका वॉल्यूम 300, नीचे आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय इसका जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाय 500
0.5 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो भाई अब हमारे पास आ गई है कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन भी। अब हमने निकालना है अपना QSP, और QSP किस चीज के बराबर है? अभी हमने बताया था भाई प्रोडक्ट के, यानी के QSP बराबर है हमारे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन। तो भाई QSP इज इक्वल टू 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और हमारे पास 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अच्छा यहाँ पर मैं बताऊं, देखिए भाई आपको इक्वेशन नहीं दी जाएगी, टोटल सी बात है। इक्वेशन को तोड़ना कैसे होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ जब हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट करते हैं, आइंस को तोड़ते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आइन को तोड़ देते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको पता है कैल्शियम एक ही है और कार्बोनेट का भी एक ही हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल है या एटम है आप कह लें, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एक कैल्शियम और एक ही कार्बोनेट। अब बिलफर्ज महर एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि फर्ज के तौर पे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। अब जब ये टूटेगा ना तो ये इस तरीके से टूटेगा कि मैग्नीशियम तो एक ही है लेकिन OH आइन जो है वो 2 है यहाँ पर, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम प्लस OH2। और फिर ये जो 2 होता है वो आपको पता है पावर बन जाता है, तो यहाँ पर कोई चीज पावर नहीं बनेगी। अगर इस जैसा कोई दूसरा सवाल आता है और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, तो उसमें फिर पावर भी लगेगी और वो सॉल्व होगी, ठीक है। पहले फिर उसकी पावर निकाली जाएगी, फिर जो मैथमेटिकल हमारे पास जो है वो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो किए जाएंगे। चलिए भाई अब इसको देख लेते हैं। 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2.7। अच्छा, क्योंकि मैं सिंपल कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ तो मैं पावर यूज नहीं कर रही। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप फौरन जो है वो इसका आंसर देख लेंगे। मेरे पास जो अभी आंसर आया सिंपल कैलकुलेटर से वो आया है 25.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर को मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगी, 5 और 2 7 होते हैं -7। लेकिन मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पर जो है वो पीछे लेकर जाऊंगी, जो कि हमारे पास आपको पता है कि जब ये पीछे जाएगा तो प्लस में जाता है, तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, क्योंकि ये प्लस में गया है यहाँ पर एक और +1 और -7, तो आपके पास ये -6 आ जाएगा। अच्छा, ये आपके पास वैल्यू आ गई अब QSP की। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। हमारी जो KSP की वैल्यू है वो है 3.8, ठीक है भाई। KSP हमारे पास है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 और QSP है हमारे पास 2.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। और ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा एक्सपोनेंट नोटेशन में, और केमिस्ट्री के स्टार्ट में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टार्ट में भी एक्सपोनेंट नोटेशन का हमारे पास जो है वो टॉपिक है कि भाई माइनस यानी कि नेगेटिव में एक्सपोनेंट की पावर जितनी बड़ी होगी वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। यानी कि ये बहुत ज्यादा छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, लेकिन ये ज्यादा छोटी है, ये उससे बड़ी है। तो यानी कि KSP छोटा है और QSP बड़ा है। और QSP बड़ा है तो क्या होगा, QSP बड़ा है तो हमारे पास PPT फॉर्म होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट की PPT यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया है तो मैं आपके स्क्रीन पर जो है वो 2 न्यूमेरिकल और शेयर कर रही हूँ, जिनको आप जो है वो पढ़कर इसको जो है वो एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं। सेम एज इट इज जो है वो इन्हीं तरीकों से ये सॉल्व होगा जिस तरीके से ये मैंने बोर्ड पर जो है वो सॉल्व किया है। तो भाई अगर तो ये लेक्चर आपको न्यूमेरिकल आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।